मुझे फ़िलहाल आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं वापस ग्रो करना चाहती हूँ, मैं वापस मेहनत करना चाहती हूँ। बहुत बार गिर चुकी हूँ, लेकिन मैं वापस खड़ी होकर संभलना चाहती हूँ। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आज के जो वीडियो है कोई रोस्ट नहीं होने वाला या फिर कोई व्लॉग नहीं है। आज की जो वीडियो है मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड है। मतलब जो भी आप लोग ने मैसेज किया था कि जानना चाहते हैं कि हम बताओ दी आपकी ओल्ड आईडी के साथ क्या हुआ, क्योंकि मेरी आईडी एक बार नहीं 8-9 बार डिसेबल हुई। कई लोग का मानना था कि हाँ कंटेंट ऐसा है, गाली देती है। गाली तो मैं भी देती हूँ और भी लोग देते हैं, तो उनका अकाउंट क्यों नहीं डिसेबल हुआ? और सबसे मेन चीज़ है कि मैं सिर्फ गाली देती हूँ और दूसरे लोग जैसे वल्गैरिटी फैला रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, मैं भी छोटे कपड़े पहनती हूँ, बट एक लिमिट में, मतलब बॉडी शो कर रहे हैं, वो उनका अलग हो जाता है। चलो ठीक है, मैं वो उनका कंटेंट है, जो मेरा कंटेंट है वो गालियों का था, कोई नहीं। तो लोगों को, मुझे भी ऐसे लगा कि शायद कंटेंट की वजह से मेरा आईडी डिसेबल वगैरह हो गया। तो मेरी जब फर्स्ट टाइम आईडी गई थी, तो मेरी मैनेजमेंट कंपनी से मैं एक जुड़ी थी, तो दो महीने तक आईडी नहीं आई। तो मैंने वीडियो बना के भी डाली थी, जिस पे काफ़ी लोगों ने रोस्ट वगैरह भी किए कि हाँ ड्रामे कर रही है, ये है सिंपैथी गेन, विक्टिम कार्ड प्ले करके। उसमें खुद ही दिख जाएगा कि भाई क्या रियल है नहीं है करके। उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर मेरे आईडी मेरी मैनेजमेंट कंपनी वालों ने एक नंबर दिया, जिस पे मैंने कॉल वगैरह करी, मैंने बात करी। तो एक बंदा था, उसने बोला तुम्हारी आईडी वापस ला दूंगा। तो उसने मेरे से, मैंने बोला, क्योंकि मैंने बोला चलो ठीक है एक बार बात वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद मेरे को कोई होप नहीं थी कि मेरी आईडी वापस आएगी। बट अचानक से तो मैं एक नंबर दिया मेरी मैनेजमेंट कंपनी वालों ने। मैंने बात वगैरह करी कि चलो ठीक है कोई नहीं, क्या पता सच में आ जाए आईडी, और वही हुआ। तो मैंने उस लड़के से बात करी, तो उसने मुझे बताया कि आईडी आ जाएगी। मैंने किया था, लोगों ने पैसे दिए थे आपकी आईडी बंद करवाने के लिए। लोगों के पास इतना वेला टाइम है कि मेरी आईडी बंद करवाने के लिए उनके पास मतलब फ्री के पैसे आ रहे, फ्री के टाइम। भाई मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोलती, अगर मैं कोई बात बोलती हूँ, अगर आप उस पर ले रहे हो, अगर आप वैसे हो ही नहीं तो अपने दिल पे क्यों लोगे? खैर वो सब चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए साइड रखते। तो उसके बाद फिर उसने मेरे को मैनेजमेंट कंपनी वगैरह के बारे में भड़काया कि मतलब तुम्हारी मैनेजमेंट कंपनी पैसे वैसे खाती है। मैंने प्रमोशन वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि मेरे को फेम चाहिए था, मेरे को लोगों का प्यार चाहिए था। तो मेरे 7-8 लाख के बाद ही मैंने प्रमोशन एक आध करे थे। तो उसने यही बोला कि मैं तुमको प्रमोशन वगैरह दिलवाऊंगा। तो मैंने चलो ठीक है कोई नहीं, अगर प्रमोशन वगैरह दिलवाते हो, मैं भी तो 2-3 मतलब कुछ मैं कमाऊँगी तो तुम्हें भी कुछ दे दूँगी। तो उसने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, एक काम करो अकाउंट क्रिएट कर लो। तो उसने अपनी जीमेल या नंबर से एक अकाउंट क्रिएट करा था इशू बिजनेस के नाम से। तो उसने बोला बायो में मेंशन कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि लोग वहीं पे डीएम करेंगे प्रमोशन से रिलेटेड। तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। फर्स्ट टाइम था, इतना कुछ फेम वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने उसको बायो में मेंशन कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद वो मतलब 2-3 उसने प्रमोशन तो ठीक दिलवाए, बट फिर क्या किया, मतलब मेरे नाम पे लोगों से पैसे लिए प्रमोशन के। उसके बाद फिर लड़कियों से भी पैसे लिए कि इशू मिलने आ जाएगी। और मुझे पता आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, कई लोग तो चले भी गए थे और लोगों को मैसेज कर करके पैसे लिए। अब मेरा नाम किसका ख़राब हुआ, लोग तो मुझे कमेंट में आके गालियाँ दे रहे थे। तो फिर जब मुझे पता चला तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना, मैंने आईडी हटा दी। अगले बंदे ने फिर मेरी आईडी बंद कर दी। ऐसे मेरे साथ कंटिन्यूसली मतलब 5-6 महीने साल तक हुआ। आपको पता ही है, मई या जून में मेरी फर्स्ट बार आईडी गई थी। फिर कंटिन्यूसली जब मैं उसको पैसे देना बंद कर देती थी तो फिर वो मेरी आईडी गायब कर देता था। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा, मतलब गलत डिसीजन के बारे में, उल्टी सीधी दवाइयाँ खाई, मतलब बहुत बार सोचा कि सुसाइड कर लो, मतलब नहीं करना चाहिए, बोल ही रही हूँ नहीं बोलना चाहिए। बट मे बी शायद किसी इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम था, फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था उतना। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने वीडियो वगैरह डाली है कि हाँ फैमिली सपोर्ट करती है, फैमिली में ये है, फैमिली ये है वो है। मेरे 3 बहन और 1 भाई है और मम्मी पापा है, और लोगों ने डाल रखा है 1 भाई है और मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है। हाँ अब है सपोर्टिव, क्योंकि उनको पता चला कि हाँ ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो 6-7 महीने मैंने डिप्रेशन में ऐसे निकाल दिए। फिर होता है ना कि आपका अच्छा टाइम आता है तो सब आते मैसेज करते हैं, हाँ बहन भूल गई, हाँ ये है मैं उसको जानता हूँ, भले ही तुमने उसके साथ कभी बात तक नहीं की। उसके बाद फिर वही बुरा टाइम आया, फिर दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। अभी हाल ही में जो मैंने वीडियो शूट करता था उसने भी अपने रंग दिखा दिया। चलो कोई बात नहीं। फिर बहुत मुश्किल से फिर मैंने जाके ये यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया। चलो वो तो बात की बात है, आगे बात करेंगे इस बारे में हम। तो फिर 5-6 महीने तक डिप्रेशन में रही। फिर दोस्त भी चले गए, एक डे टू जेड सब खत्म हो गया था, मेरी होप खत्म हो गई थी, मेरी खुशी खत्म हो गई थी।
तो फिर भी मैंने उस बंदे से कांटेक्ट नहीं किया कि हाँ वो मेरी आईडी वापस कर दे। फिर भी अगले अलग अलग नंबर से मेरे को टॉर्चर करता था। मैं उसको बोलती थी कि भाई मेरी आईडी है, मैं इवेंट वगैरह करती थी, मतलब बहुत ही कम पैसों में करती थी इवेंट वगैरह, जिससे लाइक पापा का मतलब ठीक ठाक नहीं काम चल रहा था। तो A to Z मैं घर की भरी हूँ, सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ फ़िलहाल। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई, मैंने उसको कांटेक्ट नहीं करा। फिर बहुत हिम्मत करके मैंने अपने साथ स्टेप लिया, मतलब वो गलत स्टेप नहीं लिया कि हाँ भाई चलो ख़त्म कर देते अपने आप को। मतलब भाई इतना कुछ हो गया, कर्मा है, जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। उसके बाद फिर मैंने साइबर कंप्लेन करी। उसके बाद साइबर कंप्लेन करने के बाद फिर मतलब 5-6 दिन तक कंटिन्यू मैंने चक्कर काटे उनको। तो पहले तो मेरे को अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बताओ मतलब तुम्हारा कोई रिलेशन तो नहीं है, तुम्हारा ये तो नहीं। भाई नहीं है भाई, मेरा इतना एक्स भी होता ना मेरे साथ इतना गंदा तो बिल्कुल नहीं करता जितना उसने मेरे साथ किया है। तो बहुत ही मतलब पूछताछ के बाद क्रॉस कनेक्शन क्वेश्चन वगैरह जो भी था, पहले तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ एंड ऑल। उसके बाद फिर बहुत लोगों से पैसे लिए प्रमोशन के मेरे नाम पे, मेरे से भी उसने लिए लाइक अप्रोक्स 90,000, मतलब 1 लाख समथिंग मैंने भी मतलब प्रमोशन करके, या फिर प्रमोशन के पैसे वही लेता था। मतलब एक तरह से पूरा फंस गई थी इन सब चीज़ों में। फिर मैंने फाइनली कंप्लेन वगैरह किया, तो फिर वही उसको कॉल वगैरह किया कि हाँ भाई तू आ जा, ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तो फिर उसने सीधे बोला कि भाई मैं क्यों आऊँगा, मेरे तो चाचा वाचा है, कमिश्नर है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो फिर उसको बहुत बार कॉल वगैरह किया, उसके घर पे भी गए। आपको तो पता ही साइबर कंप्लेन करते तो सब कुछ निकाल ही लेते हैं जानकारी वगैरह। तो फिर उसके घर वर गए तो नहीं था। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि छोड़ नहीं, सब चीज़ में क्या भरी हुई है, वैसे भी उसको थोड़ा समझ में आ गया होगा, धमकी मिल गई होगी। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, यूट्यूब पे कंटिन्यू करते हैं। मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यू किया। यूट्यूब पे कंटिन्यू करने के बाद करीब 6-7 दिन पहले की बात है, मुझे कॉल आया साइबर क्राइम से कि जो ऐसा है कि वो जो आपके जो आपने कंप्लेन वगैरह करी थी वो बंदा मेरे वो बैठा हुआ। फिर मैं आई, मैंने देखा वहाँ पे मुझसे भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैंने भी सारी चीज़ें उनको बताई कि ऐसे ऐसे चीज़ें एंड ऑल करके, सारा जितने भी प्रूफ वगैरह है, जितने भी थ्रेड्स वगैरह है, मैंने सारे सबमिट कर दिए थे। उसके बाद फिर उसको जेल में डाला। अभी भी मतलब कोर्ट वगैरह के चक्कर वगैरह ही चल रहे हैं, रिसेंटली अभी चल ही रहा है। तो फिर उसके चाचा वाचा भी आए थे कि मतलब ठीक है छोड़ दो एंड ऑल। मैंने बोला जब भाई मेरा तो पूरा करियर ख़त्म कर दिया ना, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। मैं तो सुबह 5-5 बजे उठ के वीडियो बनाने जाती थी। और एक बार जो वीडियो में गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा, मे बी बॉय भी रिलेट कर सकते हैं कि एक बार वीडियोस में कपड़े मतलब मैं वीडियो बना दिया, फिर वाइब नहीं आती ना दूसरी बार बनाने में उसी चीज़ में, और मेरे लोगों को भी ये लगेगा कि भाई पुरानी वीडियोज़ है। सुबह 5-5 बजे जाके वीडियोज़ बनाती थी मैं, अलग अलग लोकेशन पर जाना, उसके खर्चे अलग हो गए, और बहुत सारी चीज़ें उसके खर्चे अलग अलग है। एक तरह से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वही अभी चल रहा है कि जो भी है, बाकी वो अभी तिहाड़ में है। और मैं बाकी ये आप देख लो, ये कल के अखबार में आया था, आप जाके साइट पे चेक भी कर सकते हो, और न्यूज़ में भी आया था। अब न्यूज़ भी मैं यहाँ पे प्ले कर रही हूँ, देख लो। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आपके लाखों फॉलोअर्स हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट होना होगा। आपकी आईडी को ब्लॉक करके उसे अनब्लॉक कराने के एवज में जबरन वसूली वाले ठग आपको निशाना बना सकते हैं। द्वारका साइबर थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी को ब्लॉक करके उसे अनब्लॉक करने के नाम पर लाखों रुपए की जबरन वसूली करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी उन्हीं लोगों को निशाना बनाता था जिनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ज्यादा होते थे। द्वारका साइबर थाने में एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया, जिसके बाद एक शख्स ने उसे मैसेज किया वो इंस्टाग्राम आईडी को अनब्लॉक कर सकता है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से पहले 10,000 रुपए लिए और फिर उसने शिकायतकर्ता से जबरन वसूली शुरू कर दी। इस तरह से इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट करने की धमकी देकर आरोपी शख्स ने उससे 90,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की आईडी को चेक करता था जिनके इंस्टाग्राम आईडी पर लाखों फॉलोवर्स हो, और उसके बाद फिर आरोपी अपने दोस्तों से उस इंस्टाग्राम आईडी पर गलत कमेंट कराकर उस इंस्टाग्राम आईडी को ब्लॉक करा दिया करता था। और उसके बाद न्यूज़ में भी आया था, और मेन है कि ट्विटर पे भी आया था। तो मेन वही है कि भाई मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, तो भाई मेरी क्या, किसी की अगर पर्सनल दुश्मनी नहीं है, 2 पैसे के लिए तुम्हें नहीं पता कि भाई वो बंदा रियल लाइफ से रियल लाइफ में कैसे सफ़र कर रहा है, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा एज नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 20 साल का है, और 10th उसने पास वगैरह किया है।
नहीं इतना भाई, इतना तुम्हारे पास वेला टाइम है, मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आता। वो सब ठीक है, यहाँ पे आ गए, मम्मी पापा भी उसके आए होंगे छुड़ाने उड़ाने के लिए कि हाँ बेटे माफ़ कर दो, ये वो संस्कार देना क्यों भूल जाते हो? क्यों नहीं चेक करते कि भाई बेटा क्या कर रहे नहीं कर रहे, पैसे भी आ रहे तो कहाँ से आ रहे? एक बार होता है ना, और इसलिए एकदम टॉर्चर कर दिया। मेरी जगह कोई और होती है ना, कसम से बोल रही हूँ, पहली बात तो लड़कियां जल्दी ट्रस्ट कर लेती है कि चलो, क्योंकि मेरी आईडी मेरे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा। बट ये है कि आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब फ़ैन पेजेस वगैरह भी कि दीदी आ जाएगी आईडी है वो करके। मेरे को आईडी का उतना नहीं है, मेरे को फॉलोअर्स का नहीं है। अगर आपको आपके 20,000 फॉलोअर्स से, सॉरी हाँ 20,000 फॉलोअर्स से, मेरे 1000 है, 1000 बंदे मुझे जानते, 20,000 आपको इतने होने के बाद भी नहीं जानते। मेरे लिए वैल्यूबल मेरा हुआ ना कि लोग मेरे को जानते हैं, वो चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल हुआ। तो बाकी आप लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हो। बाकी बहुत सारी फेक आईडीज़ वगैरह है, तो मैं उनको ये कहूँगी कि अभी उन्होंने साइबर कंप्लेन में, मैंने थाने में उनके खिलाफ़ भी कंप्लेन करी है। जितने भी URL वगैरह है, ये जो है 2-3 आईडी के वो मेंशन कर रही हूँ मैं। मेरी जो आईडी है वो हार्ड टू कैश 99 है, वो मैंने नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप जाके चेक कर लो। और बाकी फॉलोअर्स का क्या है वो तो आप मेरे साथ हो तो हो ही जाएगा, मेहनत करेंगे तो। बाकी आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, बट ये है ना कि मतलब काफ़ी लोगों ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने भी ये सोचा कि कोई नहीं, आईडी चली गई भाई, मेरी फेस वैल्यू तो है। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो मेरी वो आईडी गई है। 27,000 भी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि 27,000 पे मेरी जो आईडी थी, मेरे खुद के दोस्तों ने हैक वगैरह कर ली थी। 0 से लेकर, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम फ़ोन लिया था, XR लिया था, तो मैंने अगले दिन से मैंने 0 से 8 लाख तक पहुँचाया। उसके बाद फिर आईडी चली गई। मैंने चलो कोई बात नहीं, फेस वैल्यू तो है ना। एक बार नहीं, मैंने 5-6 बार कंटिन्यूसली वो आईडी बनाई। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। बट वही है ना कि अगर कोई इंसान तुम्हारे पीछे पड़ जाता है कि हाँ ख़त्म करना है, पैसे चाहिए एंड ऑल करके, मेरे पे क्या बीत रही है वो किसी ने नहीं सोचा कि मैं क्या सफ़र कर रही हूँ। उसको बस पैसे से मतलब था। सही बोलते हैं ना यार क्या, इंसान के जान से कीमती ना आजकल पैसा हो गया है। इंसान 10-10 रुपए के लिए लड़ने लग जाता है। चलो ठीक है, मैं भी क्या ज्ञान वो कर रही हूँ। बट ये है ना कि मैं बिल्कुल, एक होता है ना कि 5-6 महीने हो गए मैं खुल के मुस्कुराई तक नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात मैंने भगवान में इतना श्रद्धा रखती थी। मैं जब से मेरा ना भगवान से विश्वास ही उठ गया कि हाँ है भी कि नहीं है। बट अब वही है ना कि खली हो गया भाई, जो कर्म करोगे तो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। बाकी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो मुझे सपोर्ट करो कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा नीड है। और दूसरी चीज़ ये, लव यू गाइज, और कुछ नहीं कहूँगी। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रूफ करना है आप लोगों को कि हाँ ईशू हार्ड टू कैच का मतलब सिर्फ हार्ड टू कैच नहीं है, वो सच में स्ट्रॉन्ग है। कुछ टाइम के लिए वीक पड़ गई थी क्योंकि कोई साथ नहीं था एंड ऑल, ऑब्वियसली कोई साथ नहीं देता। फिर भी था कि भाई मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, अभी तक भगवान ही ने किया है जो किया है। आगे और अच्छा होगा अगर आप मेरे साथ रहो, मुझे सपोर्ट करो। बाकी मेरे को किसी के लिए कोई हेट नहीं है। जैसे कोई लड़के बोलते हैं ना मेल वेल करके, मुझे याद है बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि मतलब लोगों ने मेरे को कमेंट वगैरह भी किया था, तेरे चक्कर में वो ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। भाई मैं तुम्हें ना बहुत थोड़े बोलती हूँ कि भाई हाँ चलो ऐसे नाम लेते थे, भाई पुष्पा जाके तो पुष्पेंद्र से जाके तो ब्रेकअप कर ले, ऐसा थोड़ी ना बोलती हूँ मैं। बस वही है ना कि जो रियलिटी में मतलब कुछ जो होती है वो मेरे लाइफ से रिलेटेड डायलॉग्स होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो मतलब ऐसी थॉट आ गए माइंड में तो मैंने क्रिएट कर दिया। आप लोग रिलेट करते हो, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि अभी भी निकलती हूँ कि हाँ भाई ये वही लड़की है ना जो गाली देती है। भाई उसमें डायलॉग है, कुछ तुम्हारे दिल को छूती है, इसलिए मैं क्रिएट करती हूँ। बाकी मेरी नई आईडी इंस्टा पे सपोर्ट करो, कंटिन्यूसली वीडियो आएंगी। खैर जो हुआ सो हुआ, वैसे भी सब दिन एक जैसे नहीं होते। अगर मैंने अच्छा टाइम देखा आप लोगों का तो मुझे बुरा टाइम भी फेस करना होगा। मुझे फ़िलहाल आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं वापस ग्रो करना चाहती हूँ, मैं वापस मेहनत करना चाहती हूँ। बहुत बार गिर चुकी हूँ लेकिन मैं वापस खड़ी होकर संभलना चाहती हूँ। बस यही सारी चीज़ें थी। बाकी सपोर्ट करते रहो मेरे को, और सब्सक्राइब भी कर दो यार, ये तो बोलना थोड़ा पड़ेगा तुम लोगों को। और इंस्टा की जो आईडी है ये है, और बाकी जो भी फेक आईडी है उसको जल्दी गायब करवा देंगे हम। बस तुम लोग सपोर्ट करते रहना।